नमस्कार, मैं हूं अमित राज। टीवी अंग प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं खबरों का सफर। भागलपुर जिला पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर गुरुवार देर रात तक शहर के विभिन्न इलाकों में रोको टोको अभियान चलाया गया। सीआईडी जवानों और पुलिस के मोटरसाइकिल दस्ता के साथ थाना की पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान में सड़क पर रात के वक्त आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर जांच की गई। उनके रात में निकलने के कारणों की जानकारी ली गई। संदिग्ध होने पे उनसे गहन पूछताछ की गई। पुलिस के द्वारा पहले भी यह अभियान चलाया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से यह अभियान बंद था। वहीं एसएसपी हृदयकांत के आने के बाद इस अभियान की शुरुआत एक बार फिर से की गई, जिससे अपराध की घटनाओं में रोक लगाई जा सके। शराब माफिया सहित हथियार तस्करों पर कार्रवाई को लेकर रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे लोग रात के समय भी निर्भीक होकर चल सके और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। भागलपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मुंबई कमाने गए यूपी के एक युवक को भागलपुर की एक महिला से इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया, जिसकी भनक महिला के पति को लग गई। वहीं यूपी के युवक को महिला से इंस्टाग्राम के जरिए भागलपुर बुलवाया गया, जहां भागलपुर में युवक को नग्न कर जमकर पीटा गया, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो पुलिस को भी हाथ लग गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पीटते समय वीडियो में गाली गलौज करते हुए कहा जा रहा है कि मेरे ही घर में डाका डालने को मिला था। जबकि भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि यूपी के एक युवक को अपहरण कर उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। वहीं फिरौती के रूप में 5 लाख रुपए की मांग भी उसके परिजनों से की जा रही है। उक्त सूचना के बाद भागलपुर पुलिस द्वारा तकनीकी आधार पर छापेमारी कर 3 घंटे के अंदर यूपी के युवक को बरामद कर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। वो बोल रहा है कि 10 मिनट में 5 मिनट में पैसा नहीं लगा दोगे तो इनको जान से मार देंगे। तो हम गरीब आदमी इतना पैसा दिन से वीडियो वगैरह आ रहा है? आज सुबह से आ रहा है। हमें सुबह 5 बजे था चला है, तब से आ रहा है वीडियो। और मैं सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ संसद से, सबसे विधायक से कि हमारा मदद कर दें, बच्चा हमारा बच जाए। गरीब आदमी का तो ठीक। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि कल दिनांक 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास भागलपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है उसने उस लड़के का, जिसका कि महिला के साथ संबंध था, उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और उसके बाद उसके पिता को कॉल करके उससे 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें एसडीपीओ 1 सिटी, एसडीपीओ 2 सिटी, इसके अलावा हमारी डीआई टीम सबने मिलकर लगातार छापेमारी की, लोकेशन निकाली। जहाँ जहाँ पर उसका रखा गया था उस जगह हम लोगों ने छापामारी की, वहाँ पर उसको नहीं पाया गया। उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास ये आदमी उसको बंधक बनाकर ले जा रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने सिविल पोशाक में रेड करी, वहाँ पर उसको बरामद किया। 2 लोग वहाँ से भागे, उनको हम लोगों ने पीछा करते हुए वहाँ पर तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ के क्रम में यही बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने, जो महिला का पति है, उसने आक्रोश के चलते उसको पकड़ा था, उसके साथ मारपीट की थी। उसके बाद लालच के चलते 5 लाख रुपए उसके पिता से मांगा था। तो श्रावस्ती जो पिता हैं उसके, वो श्रावस्ती से रहने वाले हैं। उन्होंने भागलपुर पुलिस से कांटेक्ट किया था। वहाँ पर भी कई मीडिया कर्मियों ने भी हम लोग से संपर्क किया था कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो हम लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया है। जो लड़का है वो सकुशल है, अभी थोड़ी चोट आई है, उसके हाथ में भी एक कट लगा हुआ है जो चाकू से मारा गया था, तो उसका भी हम लोगों ने इलाज करवाया है। और अभी हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे एक व्यक्ति है विक्की नाम का, जो कि इसमें भागा हुआ है, जिसको हम लोग जल्द हिरासत में ले लेंगे। भागलपुर के सुशीला हॉस्पिटल में अब फोर्टिस अस्पताल कोलकाता के जाने माने कार्डियोथोरेसिक एवं वस्कुलर सर्जन डॉक्टर सरजीत कुमार दास 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर सरजीत कुमार दास देश के जाने माने कार्डियोथोरेसिक एवं वस्कुलर सर्जन है। तो यदि आपको भी नस की गांठ एवं टेढ़े मड़े नसों की समस्या है तो भागलपुर के सुशीला हॉस्पिटल में इसका सफल ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भागलपुर के सुशीला हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी एवं हृदय संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी मौजूद है। सुशीला हॉस्पिटल भागलपुर के दक्षिण लाजपत पार्क मोक्षदा स्कूल के पास मसाक चक में स्थित है। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 9431873940 पर संपर्क कर सकते हैं।
भागलपुर में तालाब में कीटनाशक दवाई देने से 2 क्विंटल मछली मर गई। घटना की जानकारी जब मछली पालन करने वाले शख्स को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने पुलिस को दिए लिखित शिकायत में बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मेरे पोखर में मछुआरों की मदद से मछली तालाब से निकाली गई थी। उसके बाद पोखर में उन्होंने जहर दे दिया, जिससे 2 क्विंटल मछली मर गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर का है। जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को पोखर में जहर दिया गया था, जिसके 3 दिन बाद एकाएक कर सभी मछली मर गए। बुधवार को मरा हुआ मछली उफनाता हुआ देख लोगों ने घटना की जानकारी पीड़ित को दिया, जिसके बाद पशुपालक नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव पोखर पर पहुंचे, जहां 2 क्विंटल से अधिक मछली मरा हुआ देखकर छानबीन शुरू की। उन्होंने इस घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि कुल 6 बीघा में तालाब में मछली पालन किया था। बीते दिनों बुलाकी यादव अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर कुछ मछुआरों के साथ मेरे तालाब में मछली भी मार लिया था और पोखर में मछली वाला जहर भी डाल दिया था, जिससे मेरे तालाब का सारा मछली जहर के गैस से मर गया। उन्होंने जहर देने का आरोप बुलाकी यादव, अदालत यादव, धर्मेंद्र महतो, दिलखुश महतो, संतोष महतो और रंजीत महतो पर लगाया है। पत्रकारों को बताते हुए बताया कि 13 जनवरी को सभी ने मछुआरों के सहयोग से मछली भी तालाब से मारा था, जिसके बाद तालाब में उन्होंने जहर भी दे दिया, जिससे कि लाखों रुपए की मछली मर गई। उन्होंने दोषियों पर पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नागेश्वर यादव। कहाँ घर हुआ? मेरा टी। क्या घटना घटी है? घटना है मेरे पोखर में 2 लाख का मछली जहर दे को मार दिया। पोखर में जहर दे दिया? हाँ। कौन लोग दिया जहर? बुलाकी यादव, अदालत यादव, उसके सहयोगी 5 आदमी है। 5 आदमी था? हाँ। कब दिया जहर? 12 तारीख को। 12 तारीख को? हाँ। 12 जनवरी को? हाँ, 12 जनवरी को, रविवार को। हाँ। उसके पहले भी आवेदन दे चुके हैं और मछली पहले भी लूट लिया है। ये लोग पहले भी? पहले भी। कितना का मछली लूटा था? 3000 का। पहले। अब मछली कितना का था? 2 लाख का मछली था। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को
आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के कृषि भवन में किसान मेला एवं मत्स्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। किसान मेला में कतरनी, मशरूम एवं खेती किसानों से जुड़े यंत्र की प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद को लोगों तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी और किसान अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बिक्री कर सकेंगे। उद्घाटन के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए एक अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि इस तरह के मेले में किसानों के लिए एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप किसान मेला में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे किसान बंधुओं ने जो अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन किया है उसको इन लोगों ने प्रदर्शनी में लगाया है और उसमें हमारे अधिकारियों ने उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम किया है। मैं समस्त किसान बंधुओं को उनके विभिन्न प्रोडक्ट के लिए और इतना अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही मैंने अपने विभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि हम लोग इस पे काम करें कि जो किसान के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो हमारा इंडिजिनस है, जो भागलपुर में उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, हम उस पर रिसर्च करें सबौर विश्वविद्यालय के सहयोग से और रिसर्च करके उनकी पैदावार को, एक एक पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रिसर्च हो तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया है अपने कृषि विभाग से कि हमारे पास गंगा का बड़ा दियारा है और कोशी का बड़ा दियारा है, तो गंगा में भी कुछ न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, कुछ गंगा में है, कुछ कोशी में है। क्या इन दोनों के मिट्टी को एक साथ रख करके हम कुछ नई चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं? तो इस पर एक रिसर्च की व्यापक संभावना है, उसमें मैंने कहा है कि रिसर्च करने के लिए। थर्ड, मैंने ये भी अनुरोध किया है जो हिमालयन बेल्ट है उसमें गोभी का पैदावार, ब्रोकली है और बंदा गोभी, सबका पैदावार बहुत होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हिमालयन बेल्ट में थायराइड की कमी है, तो हमारी लाखों की संख्या। भागलपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक भोली भाली ग्रामीण महिलाओं व लोगों से तकरीबन 100 खाता से 40 लाख निकाल कर फरार हो गया है। मामला नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के चोरहर गांव का है, जहां खाता धारकों का फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेकर अवैध निकासी की गई है। लंबे समय बाद लोगों ने अपना खाता अपडेट करवाया तो निकासी की जानकारी मिली। फर्जी 12 का भंडाफोड़ हुआ तो सीएसपी संचालक प्रवीण कुमार मेहता रुपये और कागजात समेत फरार हो गया है। वहीं खरीक थाना पुलिस से मिलकर पीड़ितों ने शिकायत की है, वहीं पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भागलपुर जिले के नया टोला भोलसर में शुक्रवार को सिपाही दीपक कुमार की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं ने छापेमारी के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। इस मौके पर उनके परिवार, विभागीय अधिकारियों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने दीपक कुमार के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर जय भगवान, थानाध्यक्ष आदित्य कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने उनके साहस को समाज के लिए प्रेरणा बताया, साथ ही उनके स्मारक निर्माण बनाने की मांग उठाई। दीपक कुमार का बलिदान एक मिसाल बन चुका है। ये आज श्रद्धांजलि हुआ था जो मदनिसत सिपाही शहीद हुए थे, जो अपने ड्यूटी के समय ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए थे और अपने ड्यूटी के निर्धारित समय देखते हुए अपने ड्यूटी के देखते हुए समय पर अपने जो बलिदान हुए। कहाँ पर ये नियुक्त थे? ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में कब की घटना है? ये 17/1/2023 को हुआ था। ये जो है भोलसर पंचायत एकचारी का पड़ता है और प्रशांत जी के यहाँ हम सब आए हुए हैं। उन्हीं का जो है पुत्र जो है ये दीपक कुमार, हाँ प्रशांत जी का भाई है दीपक कुमार जी। तो दीपक कुमार जी मुजफ्फरपुर में ये मद्य निषेध विभाग में थे और ये जो है कार्यरत ड्यूटी में थे और यह लगभग रात्रि का समय रहा होगा और उस समय जो भी इस तरह का अवैध शराब निर्माण कर रहे थे और इनको यह गुप्त सूचना जब मिला तो ये सभी अपने दोस्तों यारों बटालियन के साथ जब पहुंचे तो उस को जो है अवैध किला था और उसको तोड़ते हुए इन्होंने जो है हाथापाई किया, मारपीट किया, दोनों तरफ से अफरा तफरी हुआ और वहाँ नदी में यह गिर करके शहीद हुए। 17/1/2023 का वह रात्रि रहा था। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर विश्व के सबसे बड़े हेलमेट का उद्घाटन किया गया है, जिसे 0 माइल के पास लगाया गया है। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि इस हेलमेट के निर्माण के पीछे सोच ये है कि लोग इसे देखकर हेलमेट पहनने लगे और सड़क दुर्घटना में हो रही मौत से बच सके।
इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है और लोगों की मौत कम हो और लोग अपने परिवार में खुशी से रहे, इसको लेकर हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद थे। किसी के घर में कल किसी के घर में दुर्घटना होती है, बाइक सवार की मौत हो जाती है और लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। जानते हैं कि हेलमेट बचाता है लेकिन उसको पहनते नहीं है। ये हमने जो हेलमेट बनाया है ये शायद विश्व में कोई इतना बड़ा हेलमेट प्रतिकारात्मक रूप से ही सही लेकिन नहीं बना हुआ है और हमने इसको लगाकर युवकों को, लोगों को ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट आपका रक्षा कवच है। जैसे कर्ण का कवच हट गया तो उसकी मृत्यु हो गई, यदि वो कवच रहता तो वो मरता नहीं। उसी तरह से आपके सर में यदि हेलमेट है तो 99% चांस है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना होगी लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएगी। जम्मू शहर के पौस इलाके में दिन दहाड़े हथियार लहराने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि शीतला कॉलोनी में गुरुवार को करीब 1 बजे 2 गुट के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद में एक युवक दिन दहाड़े हथियार लेकर पहुंच गया और वहां मौजूद लोगों को गोली मारने की धमकी देने लगा। वहीं कुछ देर बाद 3 से 4 उनके अन्य दोस्त भी पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों द्वारा उन्हें समझा बुझाकर ले जाया जाता है। वहीं हथियार दिखाकर गोली मारने की धमकी देने का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अब जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जमुई के पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल यह घटना कर रही है। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आवास से महज कुछ ही दूरी पर इतनी साहस दिखाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। मामले को लेकर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपी युवक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं टाउन थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है जिसमें हथियार लहराते युवक की पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और घटना की जांच पड़ताल कर जो भी तथ्य सामने आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई 12-1 बजे लगभग लड़ा झगड़ा हुआ, 4 गो लड़का था। उसके बाद लड़ा झगड़ा हुआ, एक लड़का को मार रहा था और वो लड़का को 2 गो बचाया उसको, तो फिर वो लड़का चारों मिलके लाने गया सामान वामान, शायद उसी में थोड़ा सा क्या देखे उसके हाथ में क्या? हाँ सामान था उसके साथ, उसके हाथ में सामान था। अब तो क्या लगता है कि आप लोग को भी डर लग रहा है इस तरह का? हाँ, तो यहाँ पर बच्चा बुतरू खेलते रहता है, हम लोग भी काम करते रहते हैं तो डर लगता है ना कि। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। भागलपुर और आसपास के जिलों की अन्य खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टीवी अंग प्रदेश पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।